राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हम अपने मुख्य दरवाजे को बहुत ही संवार कर रखते हैं ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो। लेकिन जो मुख्य दरवाजे के पास डोर मैट रखा होता है, पायदान रखा होता है, उसकी तरफ हम बहुत ही कम ध्यान देते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए और किस रंग का नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो डोर मैट है वो कैसा होना चाहिए। हमारे डोर मैट के ऊपर कभी भी स्वास्तिक, ओम ये चिन्ह कभी नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि जब हम अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमारा पैर डोर मैट पे ही जाएगा और फिर हम उन शुभ चिन्हों के ऊपर पैर रख देंगे जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए वो डोर मैट नहीं लेने चाहिए जिन पे स्वास्तिक, ओम इस तरह के धार्मिक चिन्ह बने हों। और नमस्कार की मुद्रा भी उस डोर मैट पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे धर्म का ही एक हिस्सा है कि हम नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, और इस मुद्रा के ऊपर भी हमारा पैर कभी नहीं आना चाहिए। और कभी भी जो डोर मैट है वो लाल, पीले ऐसे रंगों के नहीं होने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान बृहस्पति देव का है और इससे एजुकेशन भी जुड़ी होती है। और अगर हम पीले रंग पे पैर रखते हैं तो हम उस ग्रह का निरादर कर देते हैं, बृहस्पति ग्रह का निरादर हो जाता है, जो कि हमारे लिए अशुभ होता है। इसलिए ऐसे रंगों के डोरमैट कभी भी प्रयोग में नहीं लेने चाहिए, जिससे कि हमारे ग्रह ही हमें बुरा प्रभाव देने लग जाएं। हमें डोरमैट हमेशा ब्राउन, बीज और क्रीम कलर का लेना चाहिए। इसके अलावा हमें कोई भी रंग डोरमैट के लिए प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। और जो ऊन के बने हुए डोरमैट होते हैं, जो नारियल की जो जटा होती है उसके बने हुए डोरमैट होते हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है तो ये उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है अपने में उसी वक्त संजो लेते हैं। वो उसकी नेगेटिव एनर्जी दरवाजे पे ही ख़त्म हो जाती है, हमारे घर के अंदर वो नहीं आ पाती। इसलिए हमेशा ही वूलन, ऊन के बने हुए और या नारियल की जटा के बने हुए ऐसे डोरमैट यूज़ में लेने चाहिए। जो प्लास्टिक के डोरमैट होते हैं वो हम जो घर के बाहर जगह होती है, दरवाजे के बाहर, वहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई बारिश का पानी आता है या कोई वैसे ही पानी गिरता है तो फिर वो जो दूसरे डोरमैट हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो जो प्लास्टिक के डोरमैट हैं वो वहाँ पर ख़राब नहीं होंगे। लेकिन जो घर के अंदर हमने डोरमैट रखना है, दरवाजे के पास रखना है, वो हमेशा ही वूलन या नारियल की जटा से बना हुआ होना चाहिए, जिससे कि जो भी व्यक्ति वहाँ पे पैर रखे वहीं पे उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो डोरमैट अपने में समाहित कर लें और उसका प्रभाव हमारे घर पे ना हो। एक ऐसा उपाय है, अगर हम उसको करेंगे तो जो किसी की भी नेगेटिव एनर्जी है घर में आने वाले व्यक्ति की, चाहे वो घर का ही हो, जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमारे साथ कई तरह की एनर्जियां भी चली होती हैं। क्योंकि हम सड़कों से चल के आते हैं तो सड़कों पे कई तरह के लोगों ने टोने टोटके किए होते हैं, कई तरह के तांत्रिक सामान फेंके होते हैं, कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं जो कि हमारे पैरों के साथ हमारे घर तक आ जाती हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसा उपाय अवश्य ही करना चाहिए
जिससे कि वो एनर्जियाँ बाहर ही रह जाएं, हमारे घर के अंदर ना प्रवेश करें। हमें 2 फिटकरी के टुकड़े लेने चाहिए। उन्हें अलग-अलग एक कागज़ के टुकड़े में या किसी छोटी सी पोटली में लपेट लेना चाहिए। ये टुकड़े बहुत ही छोटे लेने चाहिए और एक जो आपके घर के बाहर डोरमेट है उसके नीचे रख देना चाहिए और एक जो घर के अंदर आपने दरवाजे के पास रखा है उसके नीचे रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो नेगेटिव एनर्जी है वो फिटकड़ी अपने में ले लेगी और हमारे घर में कभी भी वो एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, वो बाहर की बाहर ही रुक जाएगी। इस तरह से हमें इन डोरमैट्स का अवश्य ही ख्याल रखना चाहिए और हमेशा ही ब्राउन कलर के, 20 कलर के डोरमैट वूलन और जो नारियल की जटा के बने हुए होते हैं वो प्रयोग में लाने चाहिए, जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो बाहर ही रह जाएं और हमारे घर में प्रवेश ना करें और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आशा है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।